आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाय, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिनेरा। बोली बावन गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। प्रतिकूलता में मन को सब अनुकूल बना लेते हैं। प्रतिकूलता में मन को अनुकूल बनाना सबके बस की बात नहीं, लेकिन अनुकूलता में तो सब अपने मन को बस में कर ही लेते हैं, समता में आ ही जाते हैं। आप देखिए, जब कभी भी प्रतिकूल वातावरण हो और उस समय हम मन में समता ले आए, कितना कठिन होता है। और जब अनुकूलता होती है, ये बताओ सर्दी आने वाली है, अब सर्दी के मौसम में कोई पंखा चलाएगा, कूलर चलाएगा? बोलो, कोई नहीं चलाता, क्योंकि उस समय प्रतिकूलता नहीं है। जब प्रतिकूलता होती है उस समय समता रखना ही साधना कहलाती है। संत कहते हैं प्रतिकूलता में समता रखो, और अनुकूलता में तो सभी समता रख लेते हैं। विगत दिनों में 7 दिनों से लगातार स्वास्थ्य के बारे में आरोग्यनान लाहम, आरोग्य का लाभ हो सभी को, और अपने अज्ञान का अंधकार मिटाकर हम उस ज्ञान की ज्योति को भीतर में जलाएं, इसी भावना से आरोग्य सप्ताह प्रवचन माला आप लोगों ने सबने सुनी, और आज उसका अंतिम दिन समापन है। चातुर्मास का भी लगभग निष्ठापन ही है, और वर्ष का भी आपको बता दें, क्योंकि आप लोग भारतीय वर्ष तो छोड़ो, इंग्लिश में जीते हो, और जैन नववर्ष तो कब से शुरू होता है पता है? वीर निर्वाण संवत आता है ना, तो वीर निर्वाण संवत अंतिम 2 दिन बचे हैं। अमावस्या को जब निर्वाण हो जाएगा भगवान को, तो एकम से फिर से नया साल चालू होगा। अभी 2500 कौन सा चल रहा है बोलो? 49, 48, और 2 दिन बाद में 2549 का स्वागत आप लोग करेंगे। हमारे इस चातुर्मास का भी यह समझ लीजिए अंतिम रविवार है, फिर आगे वाला रविवार तो पिछी परिवर्तन आने वाला है, और उसमें पिछी का परिवर्तन का आपको लाभ मिलेगा। हमारी चातुर्मास में एक और स्थापना भी बेला से होती है, और निष्ठापन भी बेला से, मतलब 2 उपवास। जैसे आज का भी अपना तो हॉलीडे है, इस प्रकार से चलता है। आप लोग इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो जो सूत्र हमने आपको दिए हैं उनको याद रखें। आज भी अपन 4 बात करेंगे, उसके पहले भूमिका बना रहे हैं कि सबसे ज्यादा यदि भय लगता है तो बीमारी का भय, बीमारी का भूत सबसे बड़ा भूत। और जैसे ही वो भूत आपको लगता है तो सामने वाला डॉक्टर आपको जो बोलता है आप उसकी तरह गर्दन हिलाने लगते हैं। वो कहता है नाच, तो आप नाचने लगते हैं। वो कहता है लेट, तो आप लेट जाते हैं। वो कहता है बैठ, तो आप बैठ जाते हैं। बेड रेस्ट, अब बेड रेस्ट, अब कोई काम नहीं। बेड रेस्ट का मतलब ही है बुरा रेस्ट। रेस्ट जो होता है वो बुरा है, वो वाला बेड रेस्ट बुरा है। पाँव में चोट लग गई, आप चलेंगे तो पाँव जाम नहीं होगा, और नहीं चलेंगे तो
जाम ही हो जाएगा नहीं। पहले घोड़ा जो होता है ना, या जानवर जो होता है, तो वो ज्यादा चलता है। क्यों? जाम नहीं हो जाए। जाम होने के बाद में उसको कौन सा अस्पताल मिलेगा, कौन से डॉक्टर मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा। आप तो 70 तरह के डॉक्टर और पैसे के आधार पे सबको नचाएंगे आप तो ये चलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि बीमारी के भय से बचो, शरीर तो व्याधि मंदिरम, व्याधियों का घर है, ये तो रोगों का घर है। जितने रोमकूप है उतनी ही इसमें बीमारियां भी होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा तन बीमार हो तो हो जाने दे, मन को बीमार मत होने दे। मन को बीमार मत होने दो। तन की बीमारी का इलाज है, मन की बीमारी का नहीं। 4 बातें करते हैं अपन, थोड़े अल्प समय अपने पास में है, उसी में ही। पहली बात है, जब भी आप बीमार होएं तो धीरज रखें, पेशेंस। सबसे पहली क्या बताई मैंने? धीरज रखें, पेशेंस रखें। दूसरी बात है, तन की बीमारी को तन तक रखें, मन तक न आने दें। और तीसरा है, सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक सोच। और चौथा है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, कर्मोदय पर विचार करें, विश्वास रखें। इन 4 बातों को यदि आप अपने जीवन में ले आते हैं तो बीमारी आपके तन में भले ही हो सकती है, लेकिन आप बीमार नहीं होंगे। आप यही कहेंगे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चंगा हूँ। तो पहला था पेशेंस रखें, धैर्य रखें। महाराज जी आज के ज़माने में वो ही तो नहीं है, हमें तो फास्ट रिलीफ, क्या बोलते हैं, फास्ट फूड, फास्ट रिलीफ और फास्ट ट्रैक। हर गाड़ी पे लिखा हुआ आने लगा आजकल, टोल टैक्स पे भी लिखा हुआ रहता है फास्ट ट्रैक, इधर से जाए। बोलो, उसमें जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे वो स्कैन कर लेता है गाड़ी, चलती गाड़ी में। ऐसा बताया। फास्ट ट्रैक, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट रिलीफ, ये आपको सब चीज फास्ट फास्ट तो हो रही है, तो ये किधर लेके जा रहे हैं पता है? फास्ट मृत्यु। एक और जोड़ लो, फास्ट डाई, लाइफ नहीं, फास्ट डाई। जो जल्दी दौड़ेगा, भागेगा, जो जल्दी जल्दी खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, जंक फूड खाएगा, और जो फास्ट रिलीफ लगाएगा या फास्ट रिलीफ लेने के लिए पेन किलर खाएगा, वो ज्यादा नहीं जिएगा, वो जल्दी मरेगा। आप देख लीजिए, पहले के लोग 103 साल, 102 साल, हमारे इंद्रजीत जी बैठे हैं, उनकी माँ है अभी 104 साल की। बोलो, 104 साल की माँ है यहीं, और बिल्कुल टनाटन। उनकी सासू जी आई थी अभी कल परसों दर्शन करने, वो भी 90 से ऊपर ही, 95 के आसपास की। अच्छी देखती है, अच्छा बोलती है, दर्शन करती। ये सब बंधुओं, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिलता है, और इसकी दुर्लभता समझें। जल्दी जल्दी मरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी आप गांठ बांध के जाएं आज सिद्ध क्षेत्र से कि मरना सबको एक दिन, मरेंगे लेकिन जीते जी नहीं। हाँ, घुट घुट के मरने की बजाय एक बार मरना अच्छा है। आज का आदमी घुट घुट के मर रहा है, रोज अस्पताल में चक्कर लगा रहा है, दवाई की दुकान के ऊपर खड़ा होके लाइन बना रहा है, और जो खा रहा है उसके द्वारा वो घुट घुट के मरने के लिए आदी हो रहा है। मरे ऐसा मरे जैसे कि बिल्कुल पेड़ से पत्ता टूटा है। बस मैं तो हमेशा बोलता हूं, पेड़ से पत्ता टूटा है ऐसा। वो दरवाजा सामने वाला
तो उसको ये कहना चाह रहा था कि आप लोग 4 बातों में सबसे पहले पेशेंस। आज हर चीज आप लोग चूल्हे पे रोटी भी बनाते हो तो आधी कच्ची आधी पक्की बनती है, क्योंकि चूल्हा तो है ही नहीं। आपका चूल्हा है गैस चूल्हा, और कच्ची कच्ची रोटी खाते हो तो गैस बनती है, क्योंकि आपने पेशेंस नहीं रखा। उसमें 3 बटन रहते हैं आपके। गैस चूल्हा की बात कर रहा हूं, अब चूल्हा तो आप छोड़ो, आप कहाँ चूल्हा लाएंगे और कहाँ फूट मारेंगे आप। तो गैस चूल्हे में आपका ऑन ऑफ का जो बटन है उसमें 3 है। एक पे लिखा हुआ है L, एक पे लिखा हुआ है H और एक पे लिखा हुआ है M। लो, मिड, हाई, यही लिखा हुआ है। क्यों अंबर भैया, यही लिखा हुआ है। लो पे तो कोई चलाता ही नहीं है, सब हाई, और मीडियम पे भी कोई एक आध चलाए तो चलाए। अब बोलो, ऊपर ऊपर से तो रोटी सिक जाती है, बीच में कच्ची रहती है, बाद में उसको आप गरम गरम रोटी को कभी देख लेना यूं करके, आपको जैसा आटा वहां पे बहन ने चौके में था ना उसके पास में, वही आटा इसमें है, कोई अंतर नहीं है। इतना तेज और इतना फास्ट। इसलिए आप कोई भी धैर्य रखें, पेशेंस रखें। पेशेंस रखेंगे तो आपको बीमारी में, कोई तो कहता है कि एक दिन में आती नहीं और एक दिन में जाती नहीं, लेकिन आचार्य भटवनिया मैं कहता हूं बीमारी आती है हाथी के पांव और जाती है चींटी के पांव। डॉक्टर जीवनलाल गांधी, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स हमने किया उनके पास में रह के, महावीर जी में, श्री महावीर जी में, तो उन्होंने डॉक्टरेट किया हमने, उस समय उन्होंने बताया ये लाइन कि बीमारी आती हाथी के पांव है और जाती चींटी के पांव है। एक्सीडेंट होता है 8 सेकंड में पांव टूट जाता है, लेकिन अब सही होने में 12 महीने तो लगेंगे उसको, 6 महीने 12 महीने, 2 महीने में भले ही हड्डी जुड़ जाती है, लेकिन चलेगा तो वही उचट उचट के ही। समझ में आ रहा है? तो ये तो इसलिए पेशेंस रखें, धैर्य रखें। ध्यान रखना, पेशेंस, धैर्य वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी बीमारी पे भी आपको काबू पाने पर आप रख सकते हैं। अन्यथा आपने एक मूवी देखी होगी आनंद, आनंद मूवी है ना, राजेश खन्ना और एक और एक्टर हैं, दोनों लंबे लंबे, अमिताभ बच्चन, और इनके माध्यम से आपने उस मूवी में देखा होगा कि उसको बीमारी हो जाती है तो वो एक ही बात बोलता है कि तन बीमार हुआ ना, कल मरेंगे उसकी चिंता में आज आप क्यों अपने आज को खराब कर रहे हो। बोलो, कोई कोई यदि घोषणा हो जाए कि 1 महीने बाद में मृत्यु होना है, वो आज से ही भोजन छोड़ देगा। क्यों? अब 1 महीने बाद मरना है ना, खा ही नहीं पाएगा। ये क्या है? ये आपने तन की बीमारी को, दूसरा मैंने जो बताया था, मन पर हावी कर दिया आपने। अपनी तन की बीमारी को मन पर हावी मत रखें। और पेशेंस के लिए दूसरी बात बोल रहा हूं, आज आप आए हैं तो एक दवाई देता हूं, और वो फास्ट रिलीफ नहीं, उस फास्ट रिलीफ का भी पिताजी है। बोलो, चाहते हो? सब चाहते हो? वो टैबलेट चाहते हो ना? तो वो टैबलेट आपको दे देता हूं, संतोष बटी खाइए और तुरंत आराम पाइए। बाजार की दवाई लाने में तो टाइम लगेगा, फास्ट रिलीफ लगाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन संतोष बटी यदि आपके मन में आ गई, पेशेंस आपने रख लिया और आपने नहीं, ये तो तन में बीमारी है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। तो युद्ध स्थल में जाते थे पहले तो इधर से कट जाते थे, इधर से कट जाते थे, इधर से कट जाते थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको बताएं, मंदोदरी पहाड़, आज आपने देखा होगा, जो पहाड़ अपना है चूलगिरी, वहाँ से एक बहुत ऊंचा पहाड़ नज़र आता है, और उसमें मंदोदरी महल जिसको बोले या मंदिर बोले, उस समय वो जिन चैतालय था कोई ज़माने में, लेकिन
जैनियों की लापरवाही से और यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रमाद से वो अपने हाथ से वो पहाड़ पूरा का पूरा चला गया। तो आज अधिकतर क्षेत्र ऐसे ही जा रहे हैं। तो मैं वहाँ पर गया तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि वहाँ जाने का रास्ता इतना दुर्गम और इतना कठिन कि पहुँच ही नहीं सकते इधर से जिस रास्ते से हम गए थे। सबने मना किया था, लेकिन 3-4 यहाँ के आदिवासियों को साथ में लिया और हम चल दिए पीछे का मंडल उठा के अपना। और वहाँ उस मंदोदरी के पहाड़ पर पारसनाथ की प्रतिमा, जिसको उन्होंने सराग बना दिया है, लेकिन वो वीतरागी अपने पारसनाथ की प्रतिमा स्पष्ट है। तो ऐसे वहाँ का अवलोकन किया और उसमें झाड़ियाँ इतनी घनी, पगडंडी से गए, अब दोनों तरफ की झाड़ियाँ, तो कभी यहाँ से छिल गया, यहाँ से छिल गया, इधर से छिल गया, उधर से हो गया, कांटे पाँव में लग गया। तो हमने युद्ध स्थल के उन महानुभावों को याद किया कि वो तो तलवार का वार ऐसे ही सहन कर लेते थे, तो इन छोटे छोटे घावों से क्यों डरते हो? ध्यान रखना, आज छोटी सी जरा सी चोट लगते ही अस्पताल में भाग जाते हो। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर वेट एंड वॉच कीजिए, वो अपना आप ठीक हो जाएगी, वो अपना आप ठीक हो जाएगा। शरीर अपना घाव स्वयं भरता है। इस शरीर की एक तरह से प्रकृति है। आप समय तो दो, लेकिन आप तो कुछ नहीं, उस पर बीटाडीन लगाएंगे, उस पर सोप्रोमाइसिन लगाएंगे। एक डॉक्टर से नहीं बनेगा, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। दिन में सुबह दूसरे डॉक्टर को, दोपहर में दूसरा डॉक्टर, शाम को तीसरा ही डॉक्टर बदल देते हो। अरे नहीं, मुझे तो छींकें बंद ही नहीं हो रही है, क्या करूं? बिल्कुल आपके जैसे वो चक्रवर्ती होता है ना, उसके यहाँ 365 वैद्य होते हैं, और आपके तो 365 से भी ज़्यादा है, 365 से भी ज़्यादा है। अभी बाहर में यदि कोई 10 डॉक्टर आ जाएं और बोले फ्री में कोई भी दिखाना चाहें तो चले जाएं, तो आप उसको भी दिखाएंगे, उसको भी दिखाएंगे, उसको भी। आयुर्वेद शिविर लगा था ना, बोलो कितने डॉक्टर हैं आपके? चक्रवर्ती से भी बढ़कर हो। मुझे तो लगता है वाह, आजकल के जैनी लोग चक्रवर्ती से ज़्यादा वैद्य रखते हैं, डॉक्टर रखते हैं अपने पास में। लेकिन ये आपके लिए पेशेंस नहीं है। आप तन की बीमारी को मन पर हावी कर लिए। और तीसरा है सकारात्मक सोचें। तीसरा क्या है? सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोचेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी भी बहुत छोटी नजर आएगी, और नकारात्मक सोचेंगे तो छोटी से छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी नजर आएगी। अरे ये क्या हो गया? कल शाम को जो भट्टामर की आनंद यात्रा चलती है, उसमें संस्मरण सुनाता हूँ, तो आचार्य श्री जी का संस्मरण सुनाया था बचपन का, कि आर पार वो लोहे का टुकड़ा हो गया, लेकिन विद्याधर को कोई फर्क नहीं। अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा। माँ घबरा रही है और मित्र मंडली तो बिल्कुल ही। अब ये कैसे? बड़ी मुश्किल से उस टुकड़े को बाहर निकाला, लोहे के टुकड़े को, अंदर आर पार हो गया पांव में। बोलो 2 साल लगे सही रूप से चलने में, लेकिन विद्याधर थोड़ी भी चेहरे पर शिकन नहीं आई कि कोई टेंशन आया हो। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। बंधुओं, आज जो वातावरण है, आपको चाहे डॉक्टरों का हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, और चाहे आपके घर वाले हों, सब आपको डिप्रेस करने में लगते हैं। आप देखो, थोड़ा सा भी कुछ होएगा, अरे रे ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे आप कैसे करेंगे? आपकी पत्नी भी होगी तो वो भी आपको डिप्रेस में ला देगी। समझ में आ रहा है? और मजबूत बन जाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे कुछ हो नहीं सकता। रानी लक्ष्मीबाई बोलती थी, चला गोली, तेरे में हिम्मत है तो तू मुझे मार नहीं सकता। अरे गोली चला के, और कई बार ऐसा हुआ, अंग्रेजों ने गोली चलाई और कारतूस उसी में फट गया, रिवॉल्वर में। बोलो, उसकी छाती तक नहीं आ पाया। क्यों? विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था। आपके ह्यूमैनिटी पावर को भी बढ़ाने में एक, यानी जो है ना, सहायक होता है। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले विल पावर को बढ़ाओ। विल पावर मजबूत
आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत, अन्यथा इम्यूनिटी पावर तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपका विल पावर ही कमजोर है। दूसरा आपको नहीं मार रहा, आप स्वयं मर रहे हैं। इस प्रकार से वह, और फिर देखो, और रानी लक्ष्मीबाई शुद्ध समय सार की गाथा बोलती थी। समय सार, तू यदि गोली चला भी देगा और मैं मर भी जाऊंगी तो तूने मुझे कहां मारा, मेरे शरीर को मारा। शरीर का नाम लक्ष्मीबाई नहीं है, आत्मा है, वो लक्ष्मीबाई है। समझ में आया? वो सीधा सीधा बोलती थी, मैं मर जाऊंगी तो एक नहीं सैकड़ों लक्ष्मीबाई और भी पैदा हो जाएगी, तो मुझे कहां मार रहा है। इस प्रकार से वह कहती थी। तो सकारात्मक सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमारी पर काबू ले लेंगे। और चौथा है कर्मोदय पर विश्वास रखें। अंतिम, आपने देखा होगा पुण्य और पाप पर जो विश्वास रखता है, श्रीपाल कोढ़ी था, कुष्ठ था उनको, लेकिन पुण्य का उदय आया तो कंचन काया वाला हो गया। और सनक कुमार चक्रवर्ती कंचन काया वाला था, चक्रवर्ती था, लेकिन पाप का उदय आया तो पल भर में कोढ़ी हो गया। बोलो, 1 मिनट में कंचन से कोढ़ी, और कोढ़ी जो था वो कंचन वर्णी हो गया। ये किसका खेल है? ये पाप और पुण्य का खेल है। और हमें आपका किया हुआ मुझे फल नहीं देगा और मेरा किया हुआ आपको फल नहीं देगा। इस पर दृढ़ श्रद्धा रखें तो फिर महाराज जी फिर औषधि लेने की जरूरत ही नहीं। आपने तो आज बहुत अच्छे सूत्र बता दिए कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, सकारात्मक सोचेंगे और संतोष बटी खाएंगे, तो फिर काय के लिए हम दवाई लें? बोलो, फिर दवाई का क्या रोल? सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं कि इतनी देर खराब नहीं बोल रहा था, नहीं तो आप लोग समझो कि महाराज जी ने बोला कि अच्छी बात बोल रहा हूं तो क्या अभी तक खराब बोल रहा था। ऐसा भी कई बार आदमी लगा लेता है, तो वो नहीं लगाना है अपन को। समझ में आई? यहां पर कुछ विशेष बात है ये कि औषधि का या वैद्य का या पथ्य का हमारे साथ में क्या संबंध? ठीक है, यही प्रश्न है अपना। उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के लिए यह है कि हमारे अंदर में, शरीर में जब बीमारी आती है, तो बीमारी आती है तो हमारे भीतर की भाव दशा परिवर्तित होती है। असाता कर्म का उदय से बीमारी आई। बीमारी किससे आई? असाता कर्म के उदय से। हमारे अंदर की भाव दशा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही भाव दशा में परिवर्तन आता है तो हमारे भीतर के जो हार्मोन्स हैं, जो रसायन है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। और जब उनमें परिवर्तन आता है तो फिर और नए कर्मों को जो बांधते हैं, कर्मों की केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री पढ़ने वालों, कर्मों की केमिस्ट्री है कि जो हम नए कर्म बांधते हैं वो भी वैसे ही बांध लेते हैं, क्योंकि हमने रसायन में परिवर्तन आया और नई भाव दशा फिर से वैसी बना ली, वैसी ही बना ली तो नए कर्म भी वैसे ही बने, वैसे ही बने तो फिर वो उदय में आएंगे तो असाता। इस प्रकार से हम अपने ही जहर खाते हैं, तुरंत मर जाते हैं। बोलो, जहर नहीं खाओगे तो नहीं मरोगे? मरता कि नहीं मरता है? बोलो, यदि पुण्य कर्म का उदय है तो अब नहीं मरेगा वो। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी हैं, मीरा जैसे, कि मीरा के लिए जहर भी अमृत का काम कर गया, लेकिन वो कब? जब आप प्रभु के शरण में चले जाओ और इतना आपको दृढ़ श्रद्धान हो जाए कि यदि मेरा आयु कर्म है तो ये जहर भी नहीं मार पाएगा। लेकिन आप तो खाने के पहले ही मर जाते हो। खाने के पहले अरे जहर है, हाँ तो लो, इतना सोचते ही आपका मरण निश्चित है। हमारे मन में वो हावी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने कर्मों का जो चक्र था या कर्मों की जो केमिस्ट्री थी, इसके माध्यम से औषधि अपना काम करती है। तो मैं आज आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो बीमार हुए ही नहीं,
7 दिन में मैंने वही बताया कि आप बीमार पड़े ही नहीं, ऐसा भोजन करें, ऐसे वातावरण में रहें, ऐसे रहन सहन में रहें कि आप बीमार होए ही नहीं, और हो गए तो उसका उपचार करें, लेकिन यदवा तदवा नहीं, ऐसे वैसे नहीं, जो आया और डाल लिया मुंह में वो नहीं। बीमार पड़ गए कोई बात नहीं, बीमार हो जाते हैं। आज का तो जो खान पान है या जो एटमॉस्फेयर है वो सब दूषित हो चुका। दिल्ली में पटाखे बंद कर दिए, वो भी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्योंकि दिल्ली में रात में इतना ज्यादा धुआं हो जाता है, दिन में तो दिखता नहीं है सूरज के कारण। आप रात में देखो और दिन में भी आप अपनी सफेद शर्ट पहन के जाओ तो काली करके लौटते हैं। समझ में आई? इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दे दिया कि दिल्ली सरकार ने, मैं तो कहता हूं देश के प्रत्येक व्यक्ति को पटाखा किसी को फोड़ना ही नहीं। पटाखा फोड़ना मतलब महा अपराध, महापाप करना, महाहिंसा करना। इसलिए यहां बैठे हुए भी सबसे कहना चाहूंगा, इस दिवाली पटाखा मुक्त दिवाली, कोई पटाखा नहीं। हाँ मिठाई बांटेंगे ना, 100 रुपए के पटाखे फोड़ रहे थे, 100 रुपए का मिठाई का डब्बा लाओ और किसी गरीब आदमी को खिला के आओ, झुग्गी झोंपड़ी में जहां दीपक नहीं जल पा रहे हैं, जहां पर उसके पास में मिठाई खरीदने की कभी देखा नहीं उसने, मिठाई कैसी नहीं होती है, लूटी रोटी खाता है, एक समय खाता है, अपना पेट पाल रहा है, अपने बच्चों को, उसके घर में जाओ और एक दीपक लेके चले जाना, दीप जला देना और मिठाई का डब्बा उसके हाथ में दे देना। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में रोशनी आ जाएगी। अलसी, तिखुर और लौकी, ये 3 चीज आचार्य श्री जी बहुत पसंद करते हैं। अलसी सब बीमारियों का इलाज, अलसी अलसी। तिखुर एक हल्दी की तरह गांठ होती है, पाउडर आता है उसका, वो मतलब अरारोट की तरह हो जाता है बारीक, उसकी लपसी खाएं, पित्त में बहुत काम करती है। पित्त होए किसी को, पित्त जो होता ही है, सबका माइंड गर्म ही रहता है, क्योंकि वो पित्त उछलता है और चित्त भड़क जाता है। पित्त उछाला मारते हैं और माइंड खराब उसका। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी का जो हाइकू बोल रहा था वो इसी के ऊपर है कि निमित्त मिले 5 अक्षर, निमित्त मिले, पित्त उछले भले ही, लेकिन चित्त शांत हो, स्वस्थ हो। बस चित्त को शांत रखना है, फिर पित्त उछलेगा तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। और तीसरा मैंने बताया, मोक्ष मार्ग की सबसे अच्छी सहायक, जो तीनों लोकों में कहीं पे भी मिल जाए, इसीलिए तो उसका नाम है लौकी। 3 लोकों में कहीं पे भी जाओ, लौकी खाओ और स्वस्थ रहो। कैसा भी बुखार आए, कैसा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, डायबिटीज हो जाए, बीपी बढ़ जाए, बीपी को नॉर्मल कर ले, आपको रक्त की शुद्धि कर दे, वो है लौकी। आचार्य श्री जी ने इनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्वस्थ किया है। 4 बातें आपको बताई थी, याद है? कौन सी बताई थी? पहला बताया था संतोष बटी खाइए और तुरंत आराम पाइए। दूसरा बताया था तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। तीसरा बताया था सकारात्मक सोचो, बड़ी से बड़ी बीमारी भी छोटी नजर आएगी। नकारात्मक सोचेंगे, छोटी सी बीमारी भी बड़ी बड़ी नजर आएगी। और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कर्मों का विचार करो। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। आप देखो, पारसनाथ भगवान हो या आदिनाथ भगवान हो या महावीर भगवान हो, कल परसों निर्वाण महोत्सव मनाएंगे आप लोग, तो इन सब ने किस बलबूते पर उन कर्मों को पछाड़ डाला? बोलो। आदमी कर्म कांडी तो बन जाता है। कर्म कांडी मतलब क्रिया कांडी यहां पर, और कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं रख पाता है। आप देखो 3 घंटे
वो पूजा तो कर लेगा मंदिर में, लेकिन घर पर आए और यदि बहू ने मान लीजिए चाय पीना नहीं चाहिए, वो काली नहीं बनाई, तो फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा? उपन पड़ते हैं, पहाड़ तोड़ डालते हैं, पूरा का पूरा सब पहाड़ जमीन पर, घर में ही आ गया अब तो टूट के। क्या ये हमारे प्रभु ऐसा बताते हैं, सिखाते हैं? इसलिए यदि स्वस्थ होना चाहते हो तो सबसे पहले हमें पुण्य और पाप पर विश्वास रखें, स्वर्ग और नरक पर विश्वास रखें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। आज अपन सब यहाँ बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं, ये पूरा सप्ताह हमने इसीलिए दिया आप लोगों को कि किसी भी प्रकार से हम निरोगी बन जाएं, निरोगी हो जाएं। हाँ, मतलब जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। पहला सुख, निरोगी काया। ध्यान रखना, पीड़ा होना और पीड़ित होना दोनों में बहुत अंतर है। 2 शब्द दे दिए मैंने आपको। पीड़ा होना, अभी यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, इनके सिर में दर्द हो रहा होगा, ये है पीड़ा होना। लेकिन उससे वो पीड़ित है कोई जरूरी नहीं। यदि मेरी बात ध्यान से सुन रहा है तो उसको मतलब ही नहीं, और इधर उधर की बातों में ध्यान जा रहा है तो भी मतलब नहीं, क्योंकि उसका ध्यान सिर दर्द में ही है। तो पीड़ा होना और पीड़ित होना दोनों में बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर है। पीड़ा होना कर्म के उदय में आता है और पीड़ित होना कर्म बंध का ये माध्यम बन जाता है। एक में कर्म बंधन है और एक में कर्म का काटना है। आचार्य भगवान कहते हैं पाप को भोगिए मत, पाप को काटिए। कर्म को भोगिए मत, कर्म को काटिए। भोगना तो त्रियंच भी भोग रहा है। बोलो, कर्म के उदय में आकुल व्याकुल हो जाना, रोग आने पर रोगी बन जाना, ये कर्म को भोगना है। और रोग आया और कोई प्रभाव नहीं, समता धारण कर रखी है, ये कर्म को काटना है, पाप को काटना है, रोग से प्रभावित नहीं होना है। समझ में आया? बड़ी से बड़ी बीमारी में भी आप समता को धारण कर सकते हैं। आचार्य श्री जी से ही शुरू करता हूँ। आचार्य श्री जी के कई संस्मरण हैं। जब थुबोन जी में 1987 में चातुर्मास हुआ, वो चातुर्मास मलेरिया चातुर्मास कहलाया। सबको मलेरिया हुआ। अरे साधुओं को तो ठीक, जितने चौके लगते थे उनमें भी एक भी नहीं बचा। यदि चौका लेके गया, मान लीजिए वहां नहीं आया, तो ले जाते घर तक तो आ ही गया उसको मलेरिया। चौका लेके गया बांध बूंद के अपना, तो घर जाते जाते तो उसको मलेरिया हो ही गया। ये था मलेरिया चातुर्मास 1987। भव्य अति भव्य चातुर्मास नहीं, जिसमें सबको आया, आचार्य श्री जी को भी आया। और आचार्य श्री जी बहुत गंभीर रूप से उस चातुर्मास में बुखार में बहुत 105, 106। क्यों? आप लोग क्या करोगे? बोलो इंदौर वालों। इंदौर में चले जाएंगे महाराज हम। इंदौर में वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे महाराज जी वो हैं, हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, चिरायु भी खुल गया है ना, शुभम भी है और भी मिलन भी है। हाँ, बॉम्बे, देखो ये बॉम्बे हॉस्पिटल, देखो ऐसे गली गली में दुकानें हैं वो। तो मैं कह रहा था आप लोग थोड़े सा भी महाराज 104-5 तो छोड़ो, 100 होते ही हम तो डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। 100-101 बुखार होने पर ही आप लोग
डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर डॉक्टर क्या करता है पता है? अभी लेके गया था ये अपनी पत्नी को, उसने क्या किया, ड्रिप लगा दी, लेट जाओ, और ड्रिप लगा के बोतल लगा दी। बस इतना ही अंतर है आप में और हम में। आप लोग तन में ड्रिप लगाते हो और हम लोग मन में ड्रिप लगाते हैं। बस मन में ड्रिप लगा देते हैं तुरंत 105। तो आचार्य श्री जी उस समय हरी लेते थे। 1993 में आचार्य श्री ने हरी छोड़ी, हाँ मतलब आराम टेक चातुर्मास के बाद में। तो उस समय आचार्य श्री जी हरी लेते थे, तो 2-3 दिन चौके में जाते और लौकी लेके आ जाते। बस लौकी जो सुबह बोल रहा था मैं, जिसके बारे में लोक में सब जगह मिल जाए, उसका नाम है लौकी। मोक्ष मार्ग के पथिक का साथी, उसको बोलते हैं लौकी। लोगों को स्वस्थ किया है, आप लोगों के जीवन में भी स्वस्थता आए, इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज।